आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खबरें। एक्सियम 4 मिशन के लॉन्च को खराब मौसम की वजह से कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इसके जरिए भारत के खलाबाज शुभांशु शुक्ला खला में जाएंगे। भारतीय बहरिया ने सिंगापुर के परचम बरदार कंटेनर बहरी जहाज MV वैन हाई 503 में जबरदस्त आग लगने के वाकये में अमले के 18 एहलकारों को बचा लिया है, जबकि 4 लापता हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि भारत के नौजवान तेजी के साथ मुलाजमत के ख्वाहिशमंद होने के बजाय मुलाजमत देने वाले बन रहे हैं और इस काया पलट में IIT इदारे अहम रोल अदा कर रहे हैं। मरकजी सरकार ने सेमी कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की खातिर खुसूसी इक्तिसादी जोन से मुताल्लिक इस्लाहात को नोटिफाई किया है। सरकर्दा भारतीय क्रिकेटर MS धोनी को पुरवकार ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और फुटबॉल में आज शाम 2027 के AFC एशियाई कप क्वालिफायर के आखिरी राउंड के मैच में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। अब खबरें तफसील से। एक्सियम 4 मिशन का लॉन्च खराब मौसम की वजह से एक दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इसके जरिए भारत के खलाबाज शुभांशु शुक्ला खला में जाएंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इसरो के चेयरमैन V नारायणन ने बताया कि कल शाम 5:30 बजे इस मिशन को रवाना किया जाएगा। इस तारीखी मिशन के जरिए अमरीका, भारत, पोलैंड और हंगरी के 4 खलाबाज कुरे अर्ज के निचले मदार में 14 दिन के साइंसी मिशन के लिए बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन जाएंगे। ये खलाबाज इसरो के कई अहम तहकीकी प्रोजेक्टों समेत 31 मुल्कों के तकरीबन 60 साइंसी मुतालियात की रोशनी में काम करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। अमले के अरकान स्पेस एक्स में सवार होकर जाएंगे, जिसे फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए छोड़ा जाएगा। इसे केप कैनावरल के कैनेडी खलाई बरकत से छोड़ा जाएगा। इस स्पेस क्राफ्ट की पहली परवाज होगी, जबकि फाल्कन 9 बूस्टर की दूसरी परवाज होगी। फाल्कन 9 रॉकेट के पहले मरहले में ये जमीन पर वापस आ जाएगा और फ्लोरिडा में लैंडिंग जोन 1 पर उतरेगा। एक्सियम स्पेस की तरफ से जारी किए गए वीडियो में शुभांशु शुक्ला ने कहा है कि वो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं, क्योंकि उन्हें इतने बड़े मिशन में शामिल होने का मौका मिल रहा है। Namaste. I am Group Captain Shubhanshu Shukla. I would say that I have been extremely fortunate and extremely lucky to have gotten the opportunities to first fly all my life, which was a dream job for me, and then have the opportunity to apply to astronauts corps, and now consequently be here. मस्कूरा मिशन का मकसद मौजूदा खलाई तहकीक और मुस्तकबिल के तवील मुद्दती खलाई मिशनों दोनों को तक़वियत पहुंचाना है। इसके अलावा मदार में हासिल किए गए डेटा के जरिए कुर्रे अर्ज पर मबनी मुतालियात में भी सहूलत पैदा करना है। जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। भारतीय बहरिया ने कोस्ट गार्ड के साथ करीबी तालमेल में तलाश और बचाव की कार्रवाई अंजाम देते हुए सिंगापुर के परचम बरदार बहरी जहाज MV वैन हाई 503 के अमले के 22 एहलकारों में से 18 को बचा लिया है। मालूम हुआ है कि इस बहरी जहाज के एक अंदरूनी कंटेनर में धमाका होने के बाद इसमें जबरदस्त आग लग गई थी। भारतीय बहरिया ने बताया कि कल सुबह 9:30 बजे के आसपास इस वाक़े के बारे में इत्तला मौसूल हुई। भारतीय बहरिया ने जरूरी इमदाद बहम पहुंचाने की खातिर INS सूरत और ड्रोनियर तैयारे को फौरन ही काम पर लगा दिया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि भारत अपने नौजवानों की सलाहियत और तकनीकी इख्तरा की बदौलत मौजूदा चैलेंजों से निपटने में एक सरकर्दा मुल्क के तौर पर उभर रहा है। IIT जोधपुर में इज़हार ख्याल करते हुए जनाब बिरला ने समाजी, मुआशी और तकनीकी तरक्की में भारत के नौजवानों के अहम रोल की सताइश की। मुल्क की तरक्की को नई शक्ल देने में भारतीय नौजवानों के अहम रोल को उजागर करते हुए जनाब बिरला ने उन पर जोर दिया कि वो मुल्क की बहबूद और बेहतरी के लिए जदीद तर्ज की टेक्नोलॉजी को बुरुएकार लाने का सिलसिला जारी रखें। जनाब ओम बिरला ने कहा कि भारत के नौजवान अब तेजी के साथ मुलाजमत के ख्वाहिशमंद होने के बजाय मुलाजमत देने वाले बन रहे हैं और इस काया पलट में IIT इदारे अहम रोल अदा कर रहे हैं।
यहाँ के पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने टेक्नोलॉजी के अंदर, इनोवेशन के अंदर, जहां हमारी विरासत ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाया है, जहां आधुनिक भारत की नई तस्वीर बनाने का काम भी किया है। शोध और गुणवत्ता को आपने देखा होगा किस तरीके से इस विश्वविद्यालय के अंदर वर्तमान चुनौतियों को और भावी चुनौतियों को, देश की चुनौतियों को और दुनिया की चुनौतियों को कैसे हमारे IIT संस्थान इन चुनौतियों का समाधान करे, इसके लिए एक विचार और दृष्टिकोण दिया है। जनाब ओम बिरला ने मजीद कहा कि आलमी सतह पर हुनरमंद और इख्तराई भारतीय नौजवानों की मांग बढ़ने से इस बात की अक्कासी होती है कि उनकी हुनरमंदी और सलाहियत को तस्लीम किया जा रहा है। जनाब बिरला ने उनकी इस बात के लिए हौसला अफजाई की कि वो एक विकसित भारत की समत सफर में सरगर्म रोल अदा करें। मरकजी सरकार ने खुसूसी इक्तिसादी जोन्स के लिए कई पॉलिसी रियायतों का ऐलान किया है। इसका मकसद आला तकनीक की मैन्युफैक्चरिंग, खासतौर पर सेमी कंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक आलात के शोबे में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। इन तब्दीलियों का मकसद मुमकिना सरमायाकारी को राग़िब करना, इंज़िबाती रुकावटों को कम करना और आलमी सेमी कंडक्टर निज़ाम में भारत की पोजीशन को मुस्तहकम बनाना है। एक अहम इस्लाह के तहत खुसूसी इक़्तिसादी जोन के 2006 के ज़ाब्तों में ज़ाब्ता नंबर 5 में तरमीम की गई है, जिसके तहत सेमी कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स आलात की मैन्युफैक्चरिंग के लिए खुसूसी इक़्तिसादी जोन के लिए कम अज़ कम अराज़ी की ज़रूरत को 50 हेक्टेयर से घटाकर 10 हेक्टेयर कर दी गई है। इसके अलावा ज़ाब्ता नंबर 7 में भी तरमीम की गई है ताकि मंजूरी से मुताल्लिक बोर्ड को मुतल्लिका अराज़ी मरकजी या रियासती सरकार या उनकी मजाज एजेंसियों को पट्टे पर दिए जाने या रहन रखे जाने के मामलों में रियायत देने की इजाज़त होगी। ज़ाब्ता नंबर 18 के तहत एक अहम तब्दीली की रूह से इन शोबों में खुसूसी इक़्तिसादी जोन यूनिट्स मुतल्लिका महसूलात अदा करने के बाद अंदरूने मुल्क महसूल की शरह पर सामान फरोख्त कर सकेंगे। खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। खजाना और कॉरपोरेट के उमूर की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने कल नई दिल्ली में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड NIIF की गवर्निंग काउंसिल GC की छठी मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में वजीर खजाना और GC के दीगर अरकान ने कारकर्दगी और NIIF के मौजूदा फंड और अहम हिदायत पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने NIIF की मौजूदा हिकमत अमली और मुस्तकबिल के विजन पर भी तबादला ख्याल किया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मुल्क में गुज़श्ता दहाई में नुमायां और काबिल कदर तब्दीलियां आई हैं और इसमें सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के उसूलों का अहम रोल रहा है। आकाशवाणी न्यूज मुख्तलिफ अहम शोबों में पिछले 11 साल में सरकार की कोशिशों के बारे में खुसूसी फीचर पेश कर रहा है। इस सिलसिले के तहत आज का मौजू है माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की। पेश है एक रिपोर्ट। पिछले 10 साल में मुल्क ने तरक्की का एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जो माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को जामे तरक्की के साथ मरबूत करता है। दरियाओं को फिर से फ़आल बनाने से लेकर इको सिस्टम बहाल करने और माहौलियात के लिए साजगार बुनियादी ढांचा तैयार करने तक मुल्क ने हमदर्दी के साथ इसे महफूज रखने के पुख्ता अज़्म का मुजाहरा किया है। नमामि गंगे मिशन दरियाओं को फिर से फ़आल बनाने के दुनिया के सबसे बड़े प्रोग्रामों में से एक है। इससे पानी की क्वालिटी बेहतर हुई है, हयातियाती तनव्वुअ में इजाफा हुआ है और गंगा की बहाली में मकामी शमूलियत की हौसला अफजाई भी हुई है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन और गोबर्धन योजना से सफाई सुथराई और फाजिल मादे और कूड़े कचरे के बंदोबस्त, खासतौर पर देही इलाकों में इस काम में बड़ी तब्दीली आई है। एक पेड़ माँ के नाम जैसी मुहिम के जरिए लोगों को माहौलियात के ताल्लुक से इक़दामात करने में शामिल किया गया है। पूरे मुल्क में 142 करोड़ से ज्यादा दरख्त लगाए गए हैं। इससे कार्बन को जज्ब करने और माहौलियात की बहाली में काफी मदद मिलेगी। भारत ने जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में भी नुमायां पेशरफ्त की है। प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट लॉयन और तौसीशुदा प्रोजेक्ट टाइगर से इन जानवरों के रहने के ठिकानों पर तवज्जो मरकूज की जा सकी है। भारत में सरेदस्त कम से कम 3682 शेर हैं, जो दुनिया में शेरों की कुल आबादी का 75% से ज्यादा है। मुल्क में फिलहाल
91 रामसर मकामात हैं जो एशिया में सबसे ज्यादा हैं। हाल ही में राजस्थान के 2 मकामात को इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। इसके अलावा भारत के 13 साहिली इलाकों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, जो कि एक नुमाया कामयाबी है। नई दिल्ली से विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। सरकार सरहदी विकसित भारत का अमृत काल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल। सरकार सरहदी इलाकों में उन 2060 मकानों के लिए 25 करोड़ रुपए दस्तयाब कराने का इजाफी बंदोबस्त करेगी जिन्हें नुकसान पहुंचा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर के सरहदी जिलों में पाकिस्तान की गोलाबारी में मकानात को नुकसान पहुंचने के तनाजुर में इजाफी मुआवजे के ताल्लुक से जो ऐलान किया था, उसी की रोशनी में यह बंदोबस्त किया जा रहा है। उमूर दाखिला की वजारत ने एक बयान में कहा है कि वजीर आजम ने हर उस मकान के लिए 2 लाख रुपए के इजाफी मुआवजे का ऐलान किया था जो पूरी तरह तबाह हो गया है, जबकि जुजवी तौर पर नुकसान पहुंचने वाले मकानात के लिए 1-1 लाख रुपए के इजाफी मुआवजे का ऐलान किया था। सरकर्दा भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज और साबिक कप्तान MS धोनी को पुरवकार ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इस तरह उनके क्रिकेट करियर में एक और शानदार बाब वाबस्ता हो गया है। बैनुल अक़वामी क्रिकेट काउंसिल ने ऐलान किया है कि MS धोनी उन 7 क्रिकेट खिलाड़ियों में शामिल हैं जिनकी इस साल इज्जत अफजाई की गई थी। इनमें ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन और जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला भी शामिल हैं। धोनी ने 538 मैचों में 17,266 रन बनाए और 829 खिलाड़ियों को आउट करने में उनका अहम रोल रहा। फुटबॉल में आज हांगकांग के केतक स्टेडियम में 2027 के अहम AFC एशियाई कप क्वालिफायर के आखिरी दौर के मैच में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। ग्रुप C का ये मुकाबला अहमियत का हामिल है क्योंकि 4 टीमों के ग्रुप में दोनों टीमें चोटी की 2 टीमों में शामिल हैं। दर्जाबंदी में भारत 127वें मकाम पर है, जबकि हांगकांग की टीम 153वें पोजीशन पर है। भारतीय टीम 16 साल बाद हांगकांग गई है। इससे पहले 2009 में दोनों टीमों ने एक दोस्ताना मैच में एक दूसरे का सामना किया था। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज साहिली कर्नाटक, केरला, माहे, ओडिशा, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल नीज शिमाल मशरक़ी रियासतों में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बाज़ हिस्सों में आज शदीद गर्मी के हालात रहने की पेशगोई भी की है। इसके अलावा बिहार, वस्ती आंध्र प्रदेश और गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल में भी कहीं कहीं तेज गर्मी पड़ने का इम्कान है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शगुफ्ता। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने मोदी हुकूमत के 11 साल मुकम्मल होने से मुताल्लिक खबर को सुर्खी बनाया है। राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम के हवाले से लिखा है, बेहतर हुक्मरानी से तब्दीली आई और जिंदगी में आसानियां पैदा हुई। भारत बड़ी मईशत के साथ एक नुमाया आलमी आवाज बन गया है। इनकलाब ने भी इस खबर को अपनी सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप ने बीजेपी सदर JP नड्डा के इस बयान को अहमियत दी है कि 11 साल में मोदी हुकूमत ने जनता की खिदमत के लिए खुद को वक्फ किया। मुंबई में ट्रेन से गिरकर मुसाफिरों की हलाकत के बाद रेलवे का खुदकार दरवाजे लगाने का फैसला, ये खबर अखबार मिलाप समेत दीगर अखबारों में नुमाया है। केरला के साहिल पर मालबरदार जहाज में आग लगने के बाद 50 कंटेनर समंदर में गर्क, अमले के 4 अफराद लापता। इस खबर को राष्ट्रीय सहारा ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। हिस्स बाजार में चौथे रोज भी तेजी बरकरार, ये खबर भी अखबारों में नुमाया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। एक्सियम 4 मिशन के लॉन्च को खराब मौसम की वजह से कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इसके जरिए भारत के खलाबाज शुभांशु शुक्ला खला में जाएंगे। भारतीय बहरिया ने सिंगापुर के परचम बरदार कंटेनर बहरी जहाज MV वैन हाई 503 में जबरदस्त आग लगने के वाकये में अमले के 18 अहलकारों को बचा लिया है, जबकि 4 लापता हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि भारत के नौजवान तेजी के साथ मुलाजमत के ख्वाहिशमंद होने के बजाय मुलाजमत देने वाले बन रहे हैं और इस काया पलट में IIT इदारे अहम रोल अदा कर रहे हैं। मरकजी सरकार ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की खातिर खुसूसी इक्तिसादी जोन से मुताल्लिक इस्लाहात को नोटिफाई किया है। और सरकर्दा भारतीय क्रिकेट MS धोनी को पुरवकार ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।